नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसी खुशखबरी की जिसकी वजह से गुलाबी नगरी जयपुर और पूरे राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान है। इस खुशखबरी का राजस्थान के क्रिकेट प्रेमी 8 साल से इंतजार कर रहे थे। सही सुना आपने, 8 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन जयपुर में होने जा रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने टीम इंडिया के घरेलू सत्र के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया। इस शेड्यूल में जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम को 2 मैचों की मेजबानी मिली है। इस खबर ने क्रिकेट खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है और यह सब आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की वजह से हो सका है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के साथ बेहतर तालमेल बनाकर वैभव गहलोत ने जयपुर के नाम 2 मैचों की मेजबानी तय कर दी है। यानी कि T20 सीरीज का पहला मुकाबला 17 नवंबर को जयपुर के एसएमएस मैदान पर टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मुकाबला इसी मैदान पर वेस्ट इंडीज के साथ टीम इंडिया का वनडे मुकाबला होगा। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में पहली बार T20 मुकाबला होने जा रहा है। ललित मोदी के आरसीए अध्यक्ष बनने के बाद बीसीसीआई ने आरसीए को सस्पेंड कर दिया था। जब वैभव गहलोत को आरसीए अध्यक्ष बनाया गया तो खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों के अंदर उम्मीद जगी थी कि वैभव युवा सोच के साथ आरसीए फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आरसीए को पहले बीसीसीआई से मान्यता दिलवाना और फिर 2 इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी हासिल करके एक नई उम्मीद दी है। आज हम बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने क्या कुछ कहा है। जो पॉइंट्स थे, हमारा एजेंडा था, चाहे मिनट्स ऑफ कंफर्मेशन, लास्ट मीटिंग है, सेक्रेटरी साहब की रिपोर्ट है, ट्रेजरर साहब की रिपोर्ट, इन तमाम पहलुओं पे हम लोगों ने पास किया रेजोल्यूशन। और मुझे बताते खुशी है कि तमाम सदस्यों ने जो कल आरसीए को 2 इंटरनेशनल मैच अलॉट हुए हैं, उसके लिए तमाम सदस्यों को मैंने बहुत बहुत बधाई दी है। उन सबके सहयोग से, तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के सहयोग से ये संभव हो सका। तमाम तो आपने सुना, एक लंबे इंतजार के बाद अब जयपुर वासियों और ख़ास तौर पर जो भी राजस्थान वासी हैं उनके चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि 8 साल बाद जब आरसीए को सस्पेंड कर दिया गया था और जब वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष बनाया गया, तब अंत में जाकर अब ये खुशखबरी सामने आई है कि अब राजस्थान में 2 मैचेस होंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट होंगे और ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे कि 2 मैचेस की मेज़बानी अब आरसीए को मिली है और इसी को लेकर तमाम तैयारी हो रही है। और ऐसे में अब पूरी तैयारियों के साथ अब आगाज होगा ये इंटरनेशनल मैचेस का। फिलहाल आपको ये जानकारी दें कि 2 मैच होने जा रही हैं और T20 सीरीज का पहला मुकाबला 17 नवंबर को जयपुर के एसएमएस मैदान पर टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा। तो इसके बाद दूसरा मुकाबला इसी मैदान में वेस्ट इंडीज और टीम इंडिया के साथ यहाँ पर मैचेस होंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियाँ होंगी। क्योंकि हमने देखा था थोड़ी बहुत समस्या इस महामारी की वजह से सामने आई थी। कोविड की जो सिचुएशन सामने आ गई थी, उसकी वजह से तमाम मैचेस को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो जब ललित मोदी आरसीए के अध्यक्ष चुने गए थे, उसके बाद इस आरसीए को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन एक लंबे इंतज़ार के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद और काफ़ी मेहनतों के बाद अब परमिशन मिली और उसके बाद अब 2 मैचेस जो हैं वो राजस्थान में होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव पड़ा है कि जिस तरीके से वैभव गहलोत के पास जब इसकी जिम्मेदारी गई तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और जो खुद खामियां सामने आई थी उन्हें भी सही करने की कोशिश की है। बड़ी बहस में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये जो खुशखबरी है, क्या आने वाले वक्त में ऐसे ही तमाम खुशखबरी जो है वो सुनने को मिलेगी, क्योंकि
एक लंबा इंतज़ार जो है वो शहर वासियों को करना पड़ा, एक लंबा इंतज़ार जो है वो जयपुर वासियों को करना पड़ा है। लेकिन अंत में जाकर जब ये खुशखबरी सामने आई तो कहीं न कहीं तमाम क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे अब खिल उठे हैं। राजस्थान में अब इंटरनेशनल क्रिकेट होंगे और कहीं न कहीं इसकी वजह से ही अब एक खुशी का माहौल जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल यही है कि अगर वैभव गहलोत के आने से इतनी बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है तो आने वाले वक्त में और कौन-कौन से कदम उठाए जाएंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ऐसे तमाम बड़े कदम लिए जाएंगे तो कहीं न कहीं तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं या फिर क्रिकेट को छोड़कर भी जितने भी तमाम स्पोर्ट्स हैं उसमें कहीं न कहीं लोगों की जागरूकता, भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से अगर ऐसे ही पॉजिटिव कदम उठाए जाएंगे, सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा होगा और तमाम खिलाड़ी जो ये चाहते हैं कि हम अंत में जाकर अपने देश का नाम रोशन करें, ओलंपिक्स में जाएं, पैरालंपिक्स में जाएं या फिर क्रिकेट में अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, तो उन्हें एक जिम्मेदारी जो है वो मिलेगी और उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाने के लिए भी अगर इस तरीके से पहल की जाएगी तो कहीं न कहीं आने वाले वक्त में तमाम खिलाड़ी जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ज़रूरी यही है कि सरकार की तरफ से पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं, जो कुछ भी आरोप लगते हैं उन्हें खारिज किया जाए और ऐसे में कहीं पर भी घोटालेबाजी या फिर रिश्वतखोरी या फिर अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जिस तरीके से बार बार ये आरोप लगते हैं कि जान परिचय की वजह से ही तमाम खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं, तो ये तमाम जो ऐसे आरोप लगते हैं उन्हें नकारा जाए और आने वाले वक्त में जब भी सिलेक्शन हो तो उसमें पारदर्शिता रखी जाए। ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 8 साल बाद जब एक खुशी सामने आई है लोगों के, तो आखिर उससे आने वाले वक्त में किस तरीके से मेंटेन किया जा सके। वैभव गहलोत को जब एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन जिम्मेदारियों पर खड़े उतरकर वैभव गहलोत ने साबित कर दिया कि जिस पद पर मैं हूं उस पद की गरिमा क्या है, उस पद की जिम्मेदारी क्या है और इस पद पर मैं रहकर आने वाले वक्त में और वर्तमान में भी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को खुशी दे सकता हूं। क्योंकि 8 साल तक कभी भी वहां पर मैचेस नहीं हुए, लेकिन अब जब यहां पर 2 इंटरनेशनल मैच होने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां होंगी, रोज़गार के अवसर होंगे और कहीं ना कहीं तमाम खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 2 पूर्व खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त रोहित झलानी जो कि पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं वो जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और असलम खान जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। असलम जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है ये जो 8 साल का इंतजार करना पड़ा है शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, अब खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, ये कितना बड़ा असर डालता है खासतौर पर आरसीए के इमेज के ऊपर? देखिए, बहुत बड़ा असर डालता है। सबसे बहुत खुशी की बात है कि 8-9 महीने बाद राजस्थान को 2 बड़े मैच मिले हैं न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ के। तो एक तरह से पूरे क्रिकेट जगत में यहाँ राजस्थान क्रिकेटरों में खुशी की लहर है और एक सबको काफ़ी टाइम बाद एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पिछले 2-3 सालों से कोरोना की वजह से भी क्रिकेट को मैं तो बहुत काफ़ी नुकसान हुआ, मगर अब गाड़ी धीरे धीरे पटरी पे आ रही है क्रिकेट की। और अब जो जिस तरह से ये 2 मैच पहले जिस तरह से 2 मैच हम लोगों को मिले हैं राजस्थान को, इस बहुत ही मैं थैंक यू बोलूँगा वैभव गहलोत साहब को, जिनके प्रयास से और सौरभ गांगुली और शाह साहब के प्रयास से हमको ये मैच मिले हैं। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा यहाँ पे एक टूर्नामेंट जो बहुत बड़े मैचेस हमको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल रोहित, आपके पास आना चाहूँगा। अब खुद एक रणजी प्लेयर हैं और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है सभी प्लेयर्स के अंदर। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? अच्छी बात है ये कि 8 साल बाद वापस से इंटरनेशनल मैच आए हैं। पहले 6 साल तो हमें आरसी जब बैन थी तो 6 साल बड़ा नुकसान हुआ राजस्थान क्रिकेट को। उसके बाद 2 साल कोविड से कोई क्रिकेट नहीं हुई इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया में, और 8 साल बाद वापस से इंटरनेशनल मैचेस का आना सच्ची में एक खुशी की बात है राजस्थान क्रिकेटर्स के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए, कि उनको एक अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे वापस से। और
वापस से वो चीज़ें होंगी जो राजस्थान और एसएमएस स्टेडियम मिस कर रहा था। बिल्कुल, ये आपने एकदम सही बात कही। कहीं न कहीं तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो काफ़ी दिनों से इस चीज़ को मिस कर रहे थे। असलम जी, आपके पास आना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, देखिए कहीं न कहीं सरकार की तरफ से ही ये पहल की गई है, एक कह सकते हैं कि एक प्रेशर जो है वो क्रिएट किया गया होगा, और कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो अगर ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर मैचेस जो हैं वो उनका आयोजन होगा तो एक रोज़गार भी पनपेगा, क्योंकि काफ़ी हम देखते हैं कि किस तरीके से टिकट का वितरण किया जाता है, उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और कहीं न कहीं एक रोज़गार का ज़रिया भी बनता है। तो आने वाले वक्त में अगर हम बात करें तो और कौन-कौन से ऐसे सुधार की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर आरसीए में या फिर राजस्थान में? देखिए, जहाँ तक आपने बात बिल्कुल सही की कि रोज़गार का सवाल, रोज़गार भी मिलेगा यहाँ पर, टूरिज़्म भी होगा। और आरसीए की मैं बात करूँगा तो आरसीए ने जब से वैभव गहलोत साहब यहाँ के अध्यक्ष बने हैं तब से राजस्थान में क्रिकेट शुरू हुई है, जो भी क्रिकेट शुरू हो गई है। और अब ये देखिए आपने कि वर्ल्ड क्लास अपने इंटरनेशनल स्टेडियम की भी उन्होंने यहाँ पे तैयारियाँ शुरू कर दी है। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए, राजस्थान के लिए। और काबिल तारीफ़ है उनके ये प्रयास जो कि उन्होंने इतना बड़ा जो काम किया है वो शायद पहले कभी नहीं हुआ राजस्थान में, और हमको इतना अच्छा स्टेडियम। और प्लस अब ये जो 2 मैच हमको जो इनके प्रयास से हमको मिले हैं क्रिकेट में, तो क्रिकेट में जो रुकी हुई क्रिकेट थी वो चालू हो जाएगी। और जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं, अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में अंडर 19, 16 और जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी वो शुरू हो चुकी है, और आने वाले डोमेस्टिक क्रिकेट की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो जब से राजस्थान में वैभव गहलोत साहब आए हैं तो आप ही देखिए क्रिकेट काफ़ी अच्छी स्तर पर खेली जा रही है। उनके जो प्रयास हैं वो काबिल तारीफ है। आपको पता है कि स्टेडियम बनना या स्टेडियम को बनाना बहुत बड़ा एक चैलेंज है, वो उन्होंने पूरा किया है। और साथ ही जो सौरभ गांगुली और बोर्ड के बीच में उनका जो तालमेल है वो बहुत ही बढ़िया है कि उन्होंने हमको यहाँ पे राजस्थान के में जो 2 बड़े मैच दिए हैं वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल काबिल तारीफ है जो कदम उठाया जा रहा है, और आने वाले वक्त में तमाम जनता यही उम्मीद कर रही है कि ऐसे ही तमाम बड़े फैसले जो हैं वो लिए जाएं। अगर हम बात करें रोहित, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि जब ये तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं और सरकार की तरफ से ऐसे सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं तो तमाम खिलाड़ियों के अंदर एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी किस तरीके से अपने आप को और पॉलिश करें कि हम आगे बढ़ सकें और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए रोहित, आप खुद एक खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं जब रणजी आप खेले जाते हैं तो कहीं ना सिलेक्शन प्रोसेस में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पारदर्शिता रखने की बहुत ज़रूरत है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसे ही मैनेजमेंट होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल, इंटरनेशनल मैचेस का होना ये है कि इंटरनेशनल टीमें आती हैं तो बच्चों को प्रैक्टिस सेशन में बड़े प्लेयर्स को देखना, उनसे सीखने को मिलना, उनका प्रैक्टिस सेशन देख के काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, उनसे इंटरेक्ट करके काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है यंगस्टर्स के लिए कि अपने आप को तैयार कर सके। लेकिन अभी भी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि अब राजस्थान क्रिकेट जो पहले 6 साल बैन था, उसके बाद 2 साल कोविड से कुछ नहीं हो पाया, तो अब हम प्रेसिडेंट साहब से ये उम्मीद करते हैं कि जैसे वो इंटरनेशनल मैच लेके आए वैसे ही वापस से राजस्थान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है जो बिल्कुल पिछले 8 साल से काफ़ी कुछ लॉस में चल रही है, या हम बोले काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ा है, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही वो डोमेस्टिक क्रिकेट अंडर 16, अंडर 19, अंडर 14 और वापस से राजस्थान क्रिकेट में वही गौरव और वही चीज़ें लेके आए जो राजस्थान बहुत सालों से मिस कर रहा है और जो राजस्थान उसका हकदार है। और डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि वैभव गहलोत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे राजस्थान की जो क्रिकेट है उसे पटरी पे लाने के लिए। हाँ बिल्कुल असलम जी, एक लंबा एक्सपीरियंस है आपके पास, आप जानते हैं किस तरीके से तमाम क्रिकेटर्स जो हैं वो किस तरीके से प्रेशर में खेलते हैं, या फिर सिलेक्शन से लेकर जब वो ज़मीनी स्तर से जुड़े होते हैं और तब से लगातार उनकी ट्रेनिंग चलती है, फैमिली से भी तमाम प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस में भी तमाम समस्याएँ सामने आती हैं, उसके अलग अलग मैचेस खेलने होते हैं। आपसे जानने की कोशिश में यही करना चाहता हूं कि अगर डोमेस्टिक मैचेस की शुरुआत कर दी जाए तो कितना फ़ायदा हो सकता है खास तौर पर राजस्थान को, और जब 8 साल से तमाम चीज़ें अभी तक ये बैन थी तो कितना नुकसान हुआ है उन तमाम प्लेयर्स का भी जो लगातार कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए नुकसान तो खिलाड़ियों को हुआ ही है पिछले 2-3 साल से कोरोना में, मगर अभी जब से क्रिकेट शुरू हुई है, जब से उनको जैसे भी टाइम मिला है
और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है। अब देखिए हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा फोकस डोमेस्टिक क्रिकेट पे हो रहा है। चैलेंजर ट्रॉफी हो रही है और रणजी ट्रॉफी की तैयारियों के। अभी रोहित ने कहा जैसे कि 2 इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं और जो यंगस्टर हैं उनको जाके उन जो 2 बड़ी टीमें न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, इंडिया जब यहाँ पे आएगी तो उनके नेट्स देखने के, जो यंगस्टरों को उनकी बॉलिंग देखने को मिलेगा, उनके साथ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो ये एक क्रिकेट में बहुत ही कहते हैं कि आन बान शान जो राजस्थान की लौट आई है और जितने भी यंगस्टर हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और काबिल तारीफ़ है यहाँ पे कि 2 बड़े मैच आप भी देखिए 8 साल बाद राजस्थान को मिले हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से असलम जी ने भी जिक्र किया कि देखिए कहीं ना कहीं तमाम क्रिकेटर्स का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसे में मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा क्या कोई एज लिमिट भी होती है? क्योंकि देखिए ज़रूरी है, अब जो लगातार प्लेयर्स काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे, 8 साल में उनके एज में भी बढ़ोतरी हुई होगी, तो कहीं ना कहीं उनके सामने भी अब तमाम परेशानी सामने आई होगी। क्योंकि देखिए फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है, मेंटली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो 8 साल से बैन था, जो उससे पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, अब आखिर उन्हें क्या चीज़ें ऐसी उपलब्ध कराई जाएंगी कि वो भी अब संतुष्ट हो सके कि हाँ मेरी मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है कि 6 साल में क्रिकेट नहीं हुई है, टीम राजस्थान खेलती रही है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं राजस्थान के डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स, क्लब के प्लेयर्स, जो हर क्या होता है क्रिकेट हर लेवल पे होती है। आज स्टेट जो राजस्थान रिप्रेजेंट करते हैं उसके नीचे भी वो प्लेयर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वो प्लेयर भी होते हैं जो क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक अपन पिरामिड बोलते हैं। एक क्लब क्रिकेट होती है, क्लब क्रिकेट से अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते हैं। डिस्ट्रिक्ट की यदि क्रिकेट होती है तो प्लेयर्स के पास बराबर मौका होता है प्रूव करने का अपने आप को, और उससे स्टेट के लिए प्लेयर निकलते हैं। तो ये पिरामिड तभी पूरा होगा जब नीचे वाले लेवल पे क्रिकेट होगी। तो अच्छी क्लब क्रिकेट होती है तो डिस्ट्रिक्ट में अच्छे प्लेयर्स आएंगे, अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट की होंगी तो ऊपर अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। तो ये पिरामिड पूरा होना बहुत जरूरी है, उसके लिए ग्राउंड रूट लेवल पे क्रिकेट का होना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल हमें उम्मीद है कि अब वापस से वो चीजें होंगी जो राजस्थान मिस कर रहा है। और क्रिकेट जैसे पहले चल रही थी, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ 10 साल 15 साल पहले, जो एक डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर होता था, जो डोमेस्टिक में मैचेस होते थे, वापस से वो बहाल हो पाएंगे। बिल्कुल असलम जी, देखिए रोहित जी की तरफ से भी उनका जो एक्सपीरियंस है उन्होंने शेयर किया, मैं आपका भी एक्सपीरियंस जो है जानना चाहता हूँ यहाँ पर। क्योंकि देखिए एक सिलेक्शन प्रोसेस से आप बात कर लीजिए या फिर जिस तरीके से एक मैच का जो एक माहौल जो होता है कहीं ना कहीं वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए सराउंडिंग्स जैसी होती हैं कहीं ना कहीं वैसे ही लोग की मैंटेलिटी जो है वो बदलती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन अब जो है राजस्थान में मैचेस होंगे और कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों के चेहरे खिल उठे हैं और आने वाले वक्त में ऐसे प्रोत्साहन जो है लगातार मिलता रहा अगर गवर्नमेंट की तरफ से, वैभव गहलोत की तरफ से, तो और भी जो प्लेयर्स हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आपसे जानना चाहूंगा कि और कौन कौन से ऐसे कदम सरकार उठा सकती है या वैभव गहलोत उठा सकते हैं जिसकी वजह से आने वाले वक्त में क्रिकेट जो है वो खास तौर पर राजस्थान में और भी इंप्रूव कर सकता है। देखिए राजस्थान क्रिकेट में काफ़ी टाइम बाद आप ये देखिए 8-10 साल बाद क्रिकेट में हम अगर पीछे देखें तो काफ़ी राजस्थान एसोसिएशन में झगड़े हुए थे, काफ़ी क्रिकेट को नुकसान हुआ था, फिर कोरोना आ गया बीच में। अभी राजस्थान के पिछले जब से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन शुरू हुआ है, वैभव गहलोत साहब आए, तब से क्रिकेट वापस से शुरू हुई है, पटरी पे आई है। अभी भी कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि जो एक सिलेक्शन प्रोसीजर है जो पिछले कई सालों से रुका हुआ था वो अब जाके वापस से शुरू हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो सिलेक्शन है उसमें पूरा पारदर्शी होना चाहिए। सिलेक्शन में जो सेलेक्टर हैं वो अपने अच्छे से मैचेस देख के या अच्छी टीम बना के प्लेयर्स को आगे पहुंचाने की कोशिश करें। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सिलेक्शन की है राजस्थान में कि अगर फेयर सिलेक्शन हुए, और सिलेक्शन तभी होंगे जब डोमेस्टिक क्रिकेट चालू होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट चालू हो चुकी है तो उसको देखते हुए हो सकता है कि आगे काफ़ी बच्चों को अच्छे सिलेक्शन देखने को मिले। ठीक है, बिल्कुल रोहित, ऐसे में अगर हम बात करें तो कई प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं। जी 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 बोलिए बोलिए असलम जी। मेरा मानना है कि जैसे कि आपने कहा डोमेस्टिक क्रिकेट में होना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू से ही आपका जो प्रोसीजर है कि आपका कि मैचेस को देखते हुए पूरे प्लेयरों को चांस मिले, और जो बारीकी से सिलेक्शन है
वो आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से राजस्थान की जो क्रिकेट है, आपने स्टेडियम बना दिया है, बहुत बड़ा काम है किया है। आप 2 मैच हमको इंटरनेशनल मिले हैं, उनको भी खिलाड़ियों से सीखने को मिलेगा। मैं इतना मानता हूँ कि जो राजस्थान से जो पिछले कई सालों से इंडिया इंटरनेशनल प्लेयर निकल रहे हैं, IPL में भी कई प्लेयर राजस्थान के गए हैं, अगर आप देखें तो अभी वो वापस से मौका आ गया है। और ये अगर क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट में सिलेक्शन अच्छे हुए हैं, बेहतर सिलेक्शन हुए हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आगे भी राजस्थान का बहुत अच्छा फ्यूचर है। और अगर इसी तरह से अच्छे सिलेक्शन होते रहे तो ठीक है रोहित, मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश यहाँ पर देना चाहेंगे क्रिकेट को लेकर या फिर स्पोर्ट्स को लेकर? देखिए, स्पोर्ट्स और क्रिकेट को लेकर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके आप लोग ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट और स्पोर्ट्स को इम्प्रूव कीजिए। फिटनेस एक कल्चर होना चाहिए हिंदुस्तान में, राजस्थान में भी, क्योंकि अभी हमने कोविड में 2 साल देखा है कि बड़ा नुकसान हुआ है बच्चों का। तो मेरा पेरेंट्स से भी ये अनुरोध है कि अब बच्चों को ग्राउंड पे भेजें, खेलने दें। और ओनली खेलने को कितना लंबा खेलता है, कहाँ किस लेवल पे खेलता है, उससे ना जोड़ें, क्योंकि स्पोर्ट्स और क्रिकेट बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में बड़ी हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली पेरेंट्स को स्पोर्ट्स को एक एजुकेशन सिस्टम की तरह लेना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित श्री असलम जी अपना कीमती वक्त देने की, हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने, साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कहने के प्रोत्साहन बहुत जरूरी है, और वैभव गहलोत ने जो कुछ भी किया कहने के उससे प्रदेशवासियों के चेहरे अब खिल उठे, और आने वाले वक्त में सबको यही उम्मीद है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को भी लेकर आगे काम किया जाएगा। एक ब्रेक।